चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं कि 10.2 का पूरे का सलूशन जानेंगे। ये बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा। अगर आप अन्य बोर्ड का भी हैं तो अपना सिलेबस देखिए, अगर आप उसमें मैच करता है ये सब तो आप जरूर यहाँ से पढ़िए, ठीक है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि 10.2 का सलूशन कैसे करते हैं। पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा एक्सरसाइज, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक जितना लेक्चर हुआ है उसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम अभी आपको सॉल्यूशन पूरा देंगे। चलिए एनसीईआरटी 10.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, ए कैप प्लस के कैप। तो चलिए निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड। ये जो है क्या करना है, निम्नलिखित नीचे लिखे हुए सदिश का क्या करना है, परिमाण। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, या बोलता क्वेश्चन में मॉडुलस ज्ञात कीजिए, तब भी मतलब वही है। या बोलता हिंदी में इसका मापांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसका मॉडुलस ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि देखिए, आपका बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है वो रिटन एग्जाम है। वहां पर आपका लिखा हुआ दिखता है, आपके पास कितना नॉलेज है इससे मतलब नहीं है, आप कितना अच्छा लिख सकते हैं इससे फर्क पड़ता है। इसलिए आप पूरी अच्छी तरह से सॉल्यूशन कीजिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यदि आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो तो इसका मॉडुलस का मान क्या होता है, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हम जानते हैं। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर है ना। तो आप क्या लिखेगा, यहाँ पर दिया गया है चूंकि ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ये क्वेश्चन है। तो इस रूप में आपको दिया गया है, आर वेक्टर के रूप में दिया गया है और मॉड ऑफ आर वेक्टर के रूप में पूछता है। तो हम लिखेंगे इसीलिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, देखिए x के जगह पर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो एक है गुना में। जब कुछ नहीं होता है तो गुना में एक होता है। जब गुना में कुछ नहीं दिखाई दे तो कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पर x के जगह पर एक आ गया, y के जगह पर एक और z के जगह पर एक आ गया। तो हम लिखेंगे, इस फार्मूला में बैठा लेंगे, रूट अंडर x के जगह पर कितना, एक, तो एक का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस वाई स्क्वायर, यानी वाई की जगह पर कितना, एक, तो एक का होल स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर, ठीक है। सबका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, एक का वर्ग आएगा एक प्लस एक का वर्ग एक प्लस है तो प्लस एक का वर्ग एक, सबको जोड़िएगा तो मिलेगा रूट अंडर 3। तो लिख सकते हैं हेंस मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया, रूट अंडर 3। यही आपका क्या है, आंसर हो गया। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः वेक्टर ए का परिमाण रूट अंडर 3 आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वेक्टर बी बराबर दिया गया है 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। ये क्वेश्चन है 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। ये आपका क्वेश्चन है। वेक्टर b बराबर 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। इसका आप क्या कीजिए, मैग्नीट्यूड, परिमाण बताइए। तक अभी बताएं इस टाइप का क्वेश्चन क्या निकालिएगा, हम जानते हैं, भाषा लिख लीजिएगा। क्या लिखेगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि यदि आर वेक्टर के इस प्रकार हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप तो मॉडुलस ऑफ आर कितना होता है, रूट अंडर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन दिया गया है। चूंकि क्वेश्चन क्या है, वेक्टर बी क्या है, 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। तो इसीलिए हम निकाल सकते हैं मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। रूट अंडर क्या जाएगा,
x के जगह पर देखिए कितना है, x के जगह पर 2, तो इसमें लिखेंगे ना 2 का होल स्क्वायर, प्लस है ये वाला तो प्लस b, y के जगह पर देखिए इसमें कितना है -7, तो -7 का होल स्क्वायर, -7 का होल स्क्वायर, ये प्लस है ना तब प्लस दीजिए। z के जगह पर देखिए इसमें कितना है -3, तो -3 का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, रूट अंडर देखिए 2 का वर्ग 4, ये प्लस तो प्लस, -7 का वर्ग आएगा 49, कितना आएगा 49, प्लस है तो ये वाला प्लस है तो प्लस, -3 का वर्ग आएगा 9, कि -3 गुने जब -3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, यानी कितना 9 आएगा। ठीक है, आप सबको जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का मान मिलेगा कितना 49 और 9 58, 58, और उसमें 4 जोड़िएगा तो 62, यानी रूट अंडर आ जाएगा 62। तो रूट अंडर 62 है जो है यही आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर है। क्वेश्चन में पूछा है ना कि वेक्टर बी का मॉडुलस बताइए, परिमाण बताइए, तो लिखेंगे अतः, भाषा में आपको लिखना क्या पड़ेगा, अतः वेक्टर बी का, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं भाषा में, अतः वेक्टर बी का परिमाण बराबर रूट अंडर 62, यही आपका आंसर है। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः वेक्टर बी का परिमाण कितना आ गया, रूट अंडर 62। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और इस पर है तो उसको अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, वेक्टर सी दिया है, वेक्टर सी बराबर 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप माइनस 1/√3 k कैप, इसका बोलता है परिमाण बताइए। तो इसका परिमाण बताना है तो लिखेंगे ना वी नो दैट यदि r वेक्टर के रूप में ऐसा हो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो मॉडुलस ऑफ r वेक्टर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप हमें बताइएगा कि चूंकि सी वेक्टर यहां पर दिया गया है 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 माइनस है ना, ये वाला माइनस आएगा, माइनस 1/√3 k कैप। तो आपका ये आंसर निकालना काम है कि हम आपको 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आप तीसरा का आंसर बताइए कि कितना आएगा, और इसका आंसर निकाल के आप एनसीईआरटी में मिलाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए, यानी कि वैसा सदिश लिखना है जो परिमाण में मैग्नीट्यूड में क्या हो, बराबर हो, लेकिन जो उसका वेक्टर हो, सदिश हो, वो भिन्न भिन्न हो। तो यहां पर देखिए कैसे एग्जांपल लेंगे, माना कि हम जानते नहीं है ना कि कौन सा सदिश है, तो मान ले रहे हैं, तो मान लेंगे कि माना कि वो वेक्टर मान लेते हैं, पहला वेक्टर ए है, जिसका जो वेक्टर है देखिए यहां पर कैसे लिखेंगे, आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, पहला वेक्टर ले लिए और दो वेक्टर लेना है, तो पहला वेक्टर तो ले लिए, आप पहला वेक्टर कुछ भी ले सकते हैं, दूसरा वेक्टर भी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि आपको लिखना सीखना है कि समान परिमाण और 2 भिन्न भिन्न सदिश, यानी कि ऐसा सदिश लिखना है कि परिमाण भी समान हो जाए और सदिश अलग अलग भी हो जाए, यानी वेक्टर अलग अलग भी बन जाए। तो आप देखिए ये जो है गुणांक आई कैप जे कैप और के कैप, जो अंक है इसमें, उसी में से तीनों में से स्थान किसी का बदल दीजिए, वेक्टर चेंज हो जाएगा लेकिन परिमाण वही रहेगा। यानी कि इसी में से किसी का स्थान क्या कर देंगे, मान लेते हैं ये जो -7 है ना जे के साथ, उसको हम आई के साथ कर लेते हैं, तो -7 आई कैप, और जे आई के साथ है ना उसको हम कर लेते हैं जे के साथ, प्लस 1 जे कैप, और इसको सेम रखते हैं 2k कैप। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा, 2 सदिश बन गया, 2 सदिश में दोनों का डायरेक्शन रेशियो अलग अलग है, डायरेक्शन। ठीक है, यहां पर आप देखते हैं इसका क्या निकालते हैं, परिमाण, क्या निकालते हैं, परिमाण। देखते हैं क्या सदिश में दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो निकालते हैं मॉडुलस ऑफ
वेक्टर ए कितना आएगा, रूट अंडर 1 का वर्ग 1 प्लस -7 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। अभी बताएं किस रूप में होता है तो इसका डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, वेक्टर आर बराबर उसे लिख लेंगे, हम जानते हैं कैसा होता है, बराबर जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 का वर्ग 1 प्लस -7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4। देखिए 49 और 1 50, 50 और 4 54, कितना आएगा रूट अंडर 54 आ जाएगा, रूट अंडर 54 54। यानी कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का मान रूट अंडर 54 एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल के देखते हैं कितना आता है, रूट अंडर देखिए -7 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, कितना आएगा रूट अंडर -7 का वर्ग कितना आएगा 49, 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4, जोड़िएगा तो कितना आएगा रूट अंडर 54 आएगा। अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान रूट अंडर 54 और मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान रूट अंडर 54 है, दोनों बराबर है तो हम बोल सकते हैं ना, इसीलिए वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी के बराबर है, दोनों का मॉडुलस क्या है बराबर है। कहने का मतलब यहाँ पर वेक्टर भी क्या होगा, इसका वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होता है। जब ऐसा कंडीशन बराबर होता हम बोल सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है। अतः यहाँ पर देखिए लिखेंगे, अतः वेक्टर ए और वेक्टर बी दो विभिन्न सदिश है लेकिन परिमाण समान है। यहाँ पे एग्जांपल दे दिए, लिखेंगे अतः, भाषा में आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर, अतः वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दो विभिन्न सदिश है। तो यहाँ पर आप भाषा में क्या लिखेगा, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा अतः वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दो विभिन्न सदिश हैं लेकिन समान परिमाण है। आप एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, इतना ही भाषा आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या बोलता है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। यानी कि दो ऐसा सदिश लेना है जिसका दिशा क्या हो, समान हो, लेकिन दोनों सदिश जो होना चाहिए भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो लेंगे कैसे, तो आप मान लीजिएगा कि माना कि ये आपका हल है, यही आपका सॉल्यूशन है। कहिएगा माना कि आप मान लीजिएगा दो वेक्टर ए मान लेते हैं कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप मान लिए, ठीक है। आप दूसरा वेक्टर और दूसरा वेक्टर क्या लिखिएगा, और वेक्टर बी जो लिखिएगा वो क्या लिखिएगा। यहाँ पर ये मायने रखता है, वेक्टर ए तो लिख लिए कुछ भी, लेकिन वेक्टर बी क्या लिखेगा ये आपको सोचना पड़ेगा। तो आप देखिए वेक्टर ए जो लिखे हैं ना, उसमें या तो कोई एक संख्या से -5 या 10 या 5 या 1 या 10 या 11 या 15 जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जितना छोटा अंक लीजिएगा गुना भाग करने में आपको उतना ही अच्छा होगा और काम भी बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस संख्या में माइनस नहीं 2 से गुना कर लेते हैं पूरे में, तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये बन गया। तो हम दो सदिश देखिए भिन्न भिन्न सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो भिन्न भिन्न सदिश है, ठीक है। आप बोलता है कि इसका दिशा समान हो, तो देखिए कोई भी सदिश का अगर दो सदिश का दिशा समान है तो कैसे जानेंगे, दो कोई सदिश है और इसका दिशा समान है तो कैसे पता लगाएंगे कि दोनों का दिशा समान होगा कि भिन्न भिन्न होगा। तब पता लगाने का एक कारण है, एक तरीका है कि जो भी सदिश बराबर सेम डायरेक्शन में होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन बराबर होगा। जो भी सदिश एक दूसरे के बराबर या सेम दिशा में होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, दिक कोसाइन क्या होगा, बराबर होता है। अगर हम दोनों वेक्टर का दिक कोसाइन निकालते हैं और सेम मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि दोनों सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, समान दिशा में। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम आपको कल पिछले वाला वीडियो में बता दिए हैं, तो आप उसको निकालने का तरीका जानते हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका होता है कि यूनिट वेक्टर निकालिए, यूनिट वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप का जो गुणांक होता है वही आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो यहाँ पर ए कैप निकालते हैं, ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। आपको वेक्टर ए कितना दिया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए निकालना है तो रूट अंडर क्या जाएगा, यहाँ पर एक है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन, देखिए यहाँ पर रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4, सबको कीजिएगा तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन, यहाँ पर रूट अंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 4 2 कितना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सॉरी 5 नहीं 6 हो जाएगा तो रूट अंडर 6 हो जाएगा। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी ए कैप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट अंडर 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 6 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 6 के कैप। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन क्या निकला, वेक्टर ए का DCS क्या निकला 1 बाय रूट 6 कॉमा 1 बाय रूट 6। यहाँ पर देख रहे हैं ना आई कैप जे कैप और के कैप का गुणांक हम लिख रहे हैं 2 बाय रूट 6 आया। तो ये आ गया वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन। वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए, यहाँ पर इसका वेक्टर ए का क्या लिए यूनिटी वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप का गुणांक लिख लिए। चलिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अब वेक्टर बी का निकाल कर बताते हैं कैसे निकलेगा। तो वेक्टर बी का निकालते हैं, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, अब यहाँ पर वेक्टर बी का निकाल देते हैं यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि वेक्टर ए का कितना आया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर वेक्टर इसको मिटा देते हैं, वेक्टर बी क्या था आप जानते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। तो वेक्टर बी जो है आपका क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप है। आप कॉपी में अपने देख सकते हैं, ठीक है, अपना आप लिखे होइएगा। तो यहाँ पर बी कैप निकालेंगे, बी कैप क्या होगा बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा बी वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट अंडर, इसका मतलब क्या 2 का वर्ग 4, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 का वर्ग 4 प्लस 4 का 16, यानी आप क्या लिख सकते हैं 2, देखिए 16 4 20 और 4 24, यानी कि रूट अंडर 24 क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 24 आई कैप, यहाँ अलग अलग भी कर लेते हैं प्लस 2 बटे रूट अंडर 24 जे कैप प्लस 4 अपॉन रूट अंडर 24 के कैप, ठीक है। आप यहां से देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना कि बी कैप बराबर 24, रूट अंडर 24 कहने का मतलब रूट 24 है। तो रूट 24 का मतलब क्या होता है रूट 24 का मतलब होता है 4 गुने 6। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 4 गुने रूट 6 और रूट 4 का मतलब 2 रूट 6 निकलेगा, यानी रूट 24 का मतलब होता है 2 इंटू रूट 6। तो हम इसके सब के जगह पर क्या लिख सकते हैं ऊपर वाला 2 और रूट 24 के जगह पर 2 इंटू रूट 6 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू रूट 6, यहाँ पर आई कैप आएगा, यहाँ पर जे कैप प्लस 4 अपॉन 2 इंटू रूट 6 के कैप। अब यहाँ पर देखिए कुछ कटने वाला है, कटेगा यहाँ पर 2 मरतबे कटेगा, तो बचेगा कितना 1 बाय रूट 6 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 6 जे कैप प्लस 2 बाय रूट 6 के कैप। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर बी का बी कैप है, ये क्या आपका है बी कैप। तो वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर बी का डायरेक्शन कोसाइन, वेक्टर बी का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है वेक्टर बी का डायरेक्शन कोसाइन 1 बाय रूट 6 कॉमा 1 बाय रूट 6 कॉमा 2 बटे रूट 6। हम बोले थे ना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन कोसाइन अगर सेम आ गया तो यहाँ देखिए दोनों का डायरेक्शन कोसाइन क्या है सेम है, तो हम बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का दिशा समान है लेकिन दो विभिन्न सदिश है, ठीक है। लिखेंगे क्या अतः वेक्टर ए और वेक्टर बी समान दिशा में है और दोनों विभिन्न सदिश है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और 2xi कैप प्लस yj कैप समान हो। यहाँ पर दो सदिश दिया गया है, ठीक है। दो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि दो सदिश है उसको लेट कर लेंगे, लेट माना कि वेक्टर ए मान लेते हैं, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी मान लेते हैं दिया गया है xi कैप प्लस yj कैप।
आप देखिए क्वेश्चन में बोला चूंकि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है, दोनों क्या है, समान है, तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है, तो हम यहाँ इसलिए कर सकते हैं क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर xi कैप प्लस yj कैप। अब यहाँ से क्या करेंगे, i कैप को i कैप और j कैप को j कैप से तुलना करने पर लिखेंगे यहाँ i कैप तथा j कैप को तुलना करने पर तुलना करेंगे तो इसलिए क्या आएगा, आई कैप और के कैप के, आई कैप और जे कैप के गुणांक को क्या लिख देंगे, यहाँ आई कैप और जे कैप के गुणांक को, ये अच्छा भाषा होगा, गुणांक को तुलना करने पर भाषा क्या हो जाएगा, यहाँ आई कैप और जे कैप के गुणांक को तुलना करने पर, के कैप नहीं है तो के कैप नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसके साथ देखेंगे तो क्या मिलेगा, आई कैप तो आई कैप है, ठीक है, लेकिन तुलना गुणांक का करना, यहाँ पर 2 यहाँ पर x, यानी कि x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। एंड इसमें देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर y, जे कैप तो जे कैप ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 है प्लस 3 है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि y का मान कितना, 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर 4 नंबर क्वेश्चन का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कहता है क्वेश्चन है 5 नंबर, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। पिछले वाला वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि अदिश घटक और सदिश घटक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं विस्तार से कैसे ज्ञात करते हैं। हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके बतला देते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना कि मूल बिंदु ओ के सापेक्ष मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु इसको मान लेते हैं पॉइंट ए है 2,1 का स्थिति सदिश भी लिखना सिखा चुके हैं। स्थिति सदिश क्या आएगा, मान लेते हैं ओ ए वेक्टर बनेगा, ओ ए वेक्टर बनेगा ही बनेगा, मानेंगे क्या, तो ओ ए वेक्टर बनेगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या है 2,1, यानी x वाला के साथ x के जगह पर क्या है 2, तो x अक्ष की दिशा कौन बदलेगा 2i कैप, ये प्लस हो जाएगा कि ये प्लस में है, y के जगह पर a क्या है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 इंटू जे कैप लिखेंगे, क्योंकि y अक्ष की दिशा को जे कैप बदलाता है, और बिंदु B का निर्देशांक दिया गया है -5,7 का स्थिति सदिश क्या बनेगा, तो बिंदु B का स्थिति सदिश OB वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा OB वेक्टर क्या बन जाएगा, x के जगह पर -5 है तो -5i कैप, y की जगह पर 7 है तो +7j कैप। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है कि चित्र देखिए कैसा बनेगा, कि मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पर A है और ये B है, प्रारंभिक बिंदु A है, अंतिम बिंदु B है, यानी ऐसा चित्र गया होगा। यहाँ पर मूल बिंदु O है तो OA, तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल लगेगा, ट्राइंगल लगा मतलब 2 सदिश सेम ऑर्डर और तीसरा अपोजिट, देखिए OA वेक्टर और AB वेक्टर सेम ऑर्डर और तीसरा वेक्टर जो है OB वेक्टर अपोजिट ऑर्डर है, तो हम बाय ट्राइंगल लिख सकते हैं कि चूंकि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर किसके अनुसार, तो बाय ट्राइंगल लॉ, चूंकि बाय ट्राइंगल लॉ के अनुसार, वेक्टर एडिशन के अनुसार हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ से आपको क्या चाहिए, वेक्टर AB चाहिए तो क्या लिखेगा OB वेक्टर माइनस उधर जाएगा तो -OA वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए AB वेक्टर OB वेक्टर आपका कितना है -5i कैप
प्लस 7j कैप, यही है। माइनस, ये वाला माइनस है तो माइनस दीजिए। ओ ए वेक्टर कितना है, ओ ए वेक्टर यहाँ पर है 2i कैप, कितना है 2i कैप प्लस 1j कैप, कितना है 1j कैप। यहाँ माइनस तोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस तोड़िएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस जब तोड़िएगा तो ये माइनस 5i कैप प्लस 7j कैप, माइनस इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस 2i कैप माइनस j कैप। टोटल क्या बन जाएगा, देखिए -5, आई को आई वाला साथ, -5 और -2 -7i कैप प्लस 7 और -1 यानी प्लस 6j कैप, यही बनेगा। यहाँ तक आप देख लीजिए अच्छा से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिए अच्छा से, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और लिख देखते हैं कि क्या हो जाता है इसका सदिश घटक और अदिश घटक। ठीक, क्वेश्चन मिटा दिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये निकालिए ए बी वेक्टर, क्या निकल गया, ए बी वेक्टर आपका निकल गया। इसका चाहिए अदिश घटक, अदिश घटक, अदिश घटक, अदिश घटक क्या होता है, आई कैप जे कैप का गुणांक, आई कैप का गुणांक -7 कॉमा जे कैप का गुणांक 6, ये आपका अदिश घटक आंसर। और सदिश घटक पूछा है तो सदिश घटक क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता है, अच्छा क्वेश्चन है। सदिश घटक क्या होता है, तो इसको आई कैप और जे कैप के साथ सहित उठा लीजिए, सिर्फ कॉमा में लिखना है। इस पूरे सेट को उठा लेंगे तो -7i कैप कॉमा जे कैप वाला को पूरे उठा लेंगे 6j कैप, ये आपका हो जाएगा सदिश घटक। ठीक है, पिछला वीडियो देखेगा तो और अच्छा समझ में आएगा। ये इसका आंसर हो गया, सॉल्व कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कहता है सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप कॉमा वेक्टर बी बराबर -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और सी वेक्टर बराबर दिया है आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7 कैप कैप का योगफल, योगफल यानी सबको सम करना है। तो आप सोल्यूशन में क्या लिखिएगा, वेक्टर ए यहाँ पर आप दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अच्छा से लिखिएगा, या पहले ऐसा एक वेक्टर लिख ले। वेक्टर ए का मान क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी कितना दिया है -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तथा वेक्टर सी कितना दिया है, वेक्टर सी जो दिया गया है आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। अब क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप, एक बार में जोड़ देते हैं, आप अच्छा से लिख सकते हैं, या हम एक ही बार जोड़ लेते हैं। देखिए आई कैप और आई कैप, यहाँ पर देखिए आई कैप और आई कैप, 2i कैप प्लस में और माइनस में 2i कैप, कितना 0i कैप, 0i कैप। यहाँ पर देखिए -6 और -2 -8 में +4 जोड़िएगा तो -4j कैप आएगा। 5 आएगा 6 और 6 और -7 -1k कैप, तो ये आपका तीनों का योगफल आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों का योगफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए सदिश वेक्टर ए बराबर दिया गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर तो आप रट चुके हैं, तो सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, यहाँ पर दिया गया है वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। हम जानते हैं कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर या मॉडुलस पहले निकाल लीजिए। वेक्टर ए का मॉडुलस कितना आएगा, √1 का, यहाँ पर कुछ नहीं था कितना, एक का होल स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं था कितना है, 1 है, तो प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, टोटल कितना आएगा √1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4, यानी जोड़िएगा तो √6। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का मान कितना आ गया, √6। अब ए कैप क्या होता है, भाषा में लिख सकते हैं वेक्टर ए के अनुदेश मात्रक सदिश बराबर, या ए कैप डायरेक्ट लिख दीजिए। ए कैप क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है,
आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या है √6, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर लिखेंगे। अतः वेक्टर ए कैप बराबर 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप अपॉन प्लस 2/√6 के कैप। यही आपका क्या है यूनिट वेक्टर है, आंसर है। भाषा में अच्छा से लिख सकते हैं। अतः वेक्टर ए का इकाई सदिश 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। भाषा लिखना आपके काम है, हम आपको सोल्यूशन बता दी कैसे करना है, ठीक है। क्या आप कुछ बात सुनकर भी लिखे, सब बात लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोलना है 8 नंबर क्वेश्चन है सदिश पी क्यू वेक्टर निकालना के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां बिंदु P और Q का क्रमशः बिंदु दे दिया गया है। दो बिंदु दे दिया गया है, ये दो बिंदु हैं, ये P है और ये Q है। यहाँ पर मान लेते O मूल बिंदु के सापेक्ष, ये वेक्टर OP, ये वेक्टर OQ, ये वेक्टर PQ। तो हम वेक्टर OP वेक्टर लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं सॉल्यूशन में मूल बिंदु O के सापेक्ष ऐसा लिख लेंगे, माना कि मूल बिंदु O के सापेक्ष मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश बिंदु P का स्थिति सदिश बिंदु P का स्थिति सदिश क्या बनेगा OP वेक्टर बनेगा। OP वेक्टर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए बिंदु P यही है, तो आई कैप 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप बनेगा, ठीक है। और बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या बनेगा OQ वेक्टर, क्या बनेगा OQ वेक्टर क्या बनेगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। यहाँ पर PQ वेक्टर आप ट्राइंगल से लिख सकते हैं ना, बाय ट्राइंगल कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर बराबर OQ वेक्टर। आप यहाँ से PQ वेक्टर निकालिए, चूंकि ये जो लिखे हैं आप बाय ट्राइंगल लॉ लिखे, ठीक है। ये लिखे हैं PQ वेक्टर आपको निकालना है। PQ वेक्टर में क्या होगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OQ वेक्टर कितना है OQ वेक्टर देखिए यहाँ पर 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। यहाँ पर हम एक स्टेप काटेंगे, ये माइनस से OP वेक्टर में गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये हो जाएगा, ये बात समझेगा कि OP वेक्टर में माइनस हम पहले गुना एक ही बार में कर लिए। अब यहाँ पर जोड़ घटाव कर लीजिए कि PQ वेक्टर क्या आएगा, PQ वेक्टर जो क्या आएगा यहाँ पर देख आई को एक साथ तब 4 और माइनस 1 3 बचेगा तो 3 आई कैप 5 और माइनस 2 तो कितना 3 जे कैप 6 में से 3 घटा 3 यानी कि प्लस 3 के कैप। अब इसका पूछता है मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश हम आपको नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे हम बता चुके हैं। तो आप PQ वेक्टर का क्या कीजिएगा मात्रक सदिश निकाल लीजिए, आप आंसर मिला लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8। फिर पिछले वीडियो में अभी तुरंत पिछला क्वेश्चन में क्या किए हैं इसका यूनिट वेक्टर बता चुके हैं। तो आपको यूनिट वेक्टर आता है, विश्वास है कि आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख ही लेते हैं क्या होगा। इसका PQ वेक्टर का क्या निकालिए मैग्नीट्यूड निकालिए, कितना आएगा 3√3 आएगा। फिर लिखेगा इसलिए PQ के अनुदिश मात्रक सदिश PQ वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ PQ वेक्टर। PQ वेक्टर का लिख दीजिएगा, PQ वेक्टर कितना है इतना आप लिख दीजिएगा। PQ का मॉडुलस कितना आया 3√3 यहाँ लिख दिए। फिर इसको अलग अलग तोड़ लिए, उसके बाद यहाँ ये सब 3 कटेगा, ये 3 कटेगा, ये 3 कटेगा, तो बचेगा क्या PQ का कैप यानी PQ का वेक्टर का क्या यूनिट वेक्टर 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन दिए हुए सदिशों वेक्टर A बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप और
वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन बोलता है दो सदिश दे दिया है, दोनों का योग करके तब बोलता है मात्रक सदिश कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर वेक्टर ए दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी जो दिया गया है कितना दिया गया है, वेक्टर बी जो दिया गया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपको बोलता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेगा, इसका मात्रक सदिश निकाले, पहले दोनों को जोड़ लीजिए। 2i कैप 2 माइनस 2 में से घटेगा तो आई कैप बचेगा, प्लस माइनस दोनों देखिए माइनस 1 प्लस 1 0 यानी कि 0 जे कैप 2 और 1 कितना 3 यानी 3k कैप। तो आप यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को कुछ नया वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर सी के बराबर। हम लिख सकते हैं कि आई कैप प्लस 3k कैप, जीरो वाला को समाप्त कर देते हैं, जीरो वाला को हटा देते हैं कि जीरो से तो बात खत्म हो गया। अब लिखेंगे इसीलिए अब यहाँ पर देखिए मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर कितना आएगा, रूट अंडर 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9 यानी कि रूट अंडर 10। तो लिखेंगे इसीलिए सी कैप कितना जाएगा, सी कैप सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर आ जाएगा, यानी कि आई कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट अंडर 10 यानी 1 अपॉन रूट अंडर 10 आई कैप 3 अपॉन रूट अंडर 10 k कैप। यही आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद इसको लिख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदेश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। बात समझिए, कहता एक सदिश दे दिया, मान लेते हैं यह सदिश जो है यहाँ ये जो सदिश दिया गया है इसको मान लेते हैं वेक्टर ए दिया गया है, लेट कर लिए, माना कि मान लेते ऐसा, माना कि ये सॉल्यूशन है, माना कि वेक्टर ए कितना है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर दे दिया है। अब बोलता है इसी जो वेक्टर है ना इसी का ये जैसा वेक्टर मान लेते इस दिशा में जा रहा है ना, तो अगला जो नया वेक्टर बनेगा इसी की दिशा में जाना चाहिए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अलग होना चाहिए। तब बोलता है कि अनुदिश एक ऐसा सदिश बनाइए जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। कोई ऐसा सदिश नयिका सदिश है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 है, तो उस नयिका सदिश का मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं वो वेक्टर बी है। नयिका सदिश जो है वो वेक्टर बी है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 है। तो हमको ज्ञात करना क्या है, वेक्टर बी ज्ञात करना है। तो आपको वेक्टर बी कैसे देखिए, वेक्टर बी जो है इसका मैग्नीट्यूड 8 मल्टीपल है किसके, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 8 है। वेक्टर बी जो है इसका मैग्नीट्यूड 8 है, लेकिन इसका दिशा तय नहीं है कि किस दिशा में जाना है। ठीक है, तो इसका दिशा तय नहीं है, तो दिशा तय हम कर यहाँ बोलता है कि इसके अनुसार आप इसका दिशा तय कर दीजिए। तो इसका हम तय कैसे करेंगे, वेक्टर ए के अनुसार तय करेंगे। वेक्टर ए कैसे करेगा, वेक्टर ए कैसे करेगा, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, किसी वेक्टर का डायरेक्शन देना, यानी कोई वेक्टर अनजान है तो उसका नाम पहचान दे देगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो यानी वेक्टर इसका वेक्टर बी का अगर डायरेक्शन देना चाहते हैं तो इसके यूनिट वेक्टर से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। यानी आपका काम मिल गया क्या, यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन समझिए, सदिश इतना कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात की जिसका परिमाण 8 इकाई है। इस सदिश वेक्टर ए मान लिए जो कि दिया हुआ है, एक ऐसा सदिश है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8। आप यहाँ पर वेक्टर सी भी ले सकते हैं, वेक्टर डी भी ले सकते हैं, अपना नाम भी ले सकते हैं, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड तो दे चुका है, लेकिन आपको ये वेक्टर नहीं मालूम थे, वेक्टर ज्ञात करना है किसके अनुदिश, वेक्टर ए के। वेक्टर ए का क्या कर दिए, यूनिट वेक्टर से गुना कर लेंगे तो आपका डायरेक्शन मिल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, यही आपको यानी ए कैप ज्ञात करना। ए कैप ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए ज्ञात करना पड़ेगा। कितना होगा, रूट अंडर 5 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 2 का वर्ग, यहाँ पर 2 है ना तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25 प्लस 1 और प्लस 4, 4 1 5 और 25 कितना, रूट अंडर 30। तो रूट 30 आया, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं वेक्टर बी कितना हो जाएगा, ये अभी वेक्टर बी नहीं, पहले एक कैप निकालते हैं। ए कैप कितना आ जाएगा, ए कैप आएगा 5 आई कैप। ए कैप का फार्मूला होता है वेक्टर ए
अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मान कितना 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का मान कितना निकाले √30। √30 निकाले हैं तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करेंगे तो क्या होगा 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप, यही आएगा। अब वेक्टर बी निकाल लीजिए। वेक्टर बी क्या निकलेगा 8 इंटू ए कैप, यानी 8 इंटू ए कैप का मान कितना निकाले हैं 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप बराबर। अब इस 8 से गुना कर लेंगे तो क्या होगा 8 पंचे 40, 40/√3 आई √3 नहीं √30 आई कैप माइनस 8, उसे ऊपर गुना हो जाएगा पूरे में 8/√30 जे कैप 8 दूना 16 तब प्लस 16/√30 के कैप। तो यही आपका क्या हो जाएगा बी वेक्टर, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात सुनिए, इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक शादी है, बहुत ही हल्ला चिल्ला हो रहा है। ठीक ना, बहुत ही गाना बजा रहा, हो सकता है आपके सुनाई भी देता होगा। ठीक ना, तो इसलिए क्या कीजिए, आप जो भी क्वेश्चन देखिए 10.2 में एक्सरसाइज आपका 10.2 में क्या है, टोटल क्वेश्चन की संख्या 19 है, जिसमें कि हम 10 गो क्वेश्चन बता दिए हैं। अब जो क्वेश्चन बच गया उसको हम अगले वीडियो में पार्ट 2 करके डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप जितना क्वेश्चन बताए हैं ना, आपको ज्यादा काम नहीं करना है, उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। उसी क्वेश्चन को आप सेम दोबारा अपने मन से बनाए, एक बार देख लिए सीख लिए, आप दोबारा बना कर देखिए क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं, नहीं हो रहा है वीडियो दोबारा देखिए बनाइए। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनने लगा तो आप समझिए कि आप सही तैयारी कर रहे हैं, आपसे परीक्षा में भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर नहीं बना दोबारा बनाइए, ट्रिपल वीडियो देखिए, वीडियो जितना देखना पड़े देखिए, लेकिन क्वेश्चन जब तक नहीं बने तब तक आपको बनाना है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन जो भी अगला टाइपर हो, सेक्शन फार्मूला पर क्वेश्चन है उसको भी बनाएंगे, ट्रायंगल लॉ पर भी क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, लेकिन जितना टाइप आज सॉल्व कर दिया गया है उसको कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, इस सबको बना लीजिएगा और क्या कीजिए, वीडियो को और जो वीडियो पीछे हो चुका है उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें कंसेप्ट है। कंसेप्ट आपका जितना मजबूत होगा आपसे क्वेश्चन बनने का चांस उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए क्या कीजिएगा, आप पिछला कंसेप्ट जरूर देखिए। हम कंसेप्ट वाइज टॉपिक वाइज डील किए हैं। ठीक है, उसके बाद 10.2 पर आए हैं। इसके बाद आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर चालू हो जाएगा, यानी डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सभी बात होगी यहाँ पर चर्चा। ठीक ना, लेकिन आपको लगातार वीडियो में बनी रहना है और आपको लगातार क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना मत भूलिए। हम जो क्वेश्चन सॉल्व कराए आप वही क्वेश्चन बनाइए, बार बार बनाइए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम का जरूरी है, तो बोलिए कि एग्जाम लेना, हम एग्जाम आपका लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना बहुत जरूरी है। शेयर इज केयरिंग, यानी जितना शेयर कीजिएगा उतना आपके लिए फायदा होगा, मेरे लिए फायदा होगा, क्योंकि वीडियो फैलेगा तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा कि हम आपके लिए और अच्छा कुछ करें। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे। कमेंट किस लिए बना है कि आपके अपने मन की बात कह सकते हैं वहां पर। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी कहता है ना अपने मन की बात, उसी तरह अपने मन की बात आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं मेरे साथ, कि आपको जो भी शेयर करना है कीजिए मेरे साथ। इसलिए क्या कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए बंद करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ठीक है, बंद कीजिए।